नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राजधानी दिल्ली की हवा में घुले जहर यानी प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की दलीलें सुनी गईं। साथ ही विज्ञापन का मामला भी इस दौरान उठा और कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कह दिया कि ऑडिट का आदेश देने को मजबूर न करें। सुनवाई से पहले अपने एफिडेविट और फिर सुनवाई के दौरान भी दिल्ली सरकार ने कहा कि वह पूर्ण लॉकडाउन के तैयार है, लेकिन लॉकडाउन एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में भी लगना चाहिए, वरना वह बेअसर होगा। अब इस मसले पर बुधवार को सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। सुनवाई के आखिर में कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन बनाकर एनसीआर के राज्यों से आज या कल में मीटिंग करे। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी के मुख्य सचिव होने चाहिए। इसके साथ साथ केंद्र और दूसरे राज्यों से वर्क फ्रॉम होम को लागू करने पर विचार करने को कहा। आज वो स्टबल बर्निंग का मामला लगा था सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारे आदित्य दुबे ने पिटीशन फाइल की है। समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार, केंद्र सरकार और सारे पंजाब सरकार, सब लोग पंजाब फार्मर्स के स्टबल बर्निंग को क्यों दबाना चाह रहे हैं। क्योंकि आज के जो कल रात जो मीटिंग हुई है, हाई पार्ट मीटिंग जो हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है अपने एफिडेविट में कि 35 से 40% दिल्ली का पोल्यूशन स्टबल बर्निंग से ही है। लेकिन वो कह रहे हैं, ओरली सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि 10% से कम है। तो ये बात समझ में नहीं आती। या तो ये इलेक्शन टाइम है, ये लोग फार्मर्स को डिसप्लीज नहीं करना चाहते हैं। एज इट इज फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है वहां पे। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, इसको बैन करना से बजाय कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रेगुलेट करना चाहिए और उससे बड़े आसानी से दिल्ली का पोल्यूशन। नहीं, दिल्ली सरकार सभी चीज़ों के लिए तैयार है। जो भी डायरेक्शन हमने तो आर्ट इवेंट से भी आगे लॉकडाउन के लिए भी हमने बोला है कि हम मिलकर तैयार हैं। केंद्र सरकार की बैठक के लिए उन्होंने बोला है, केंद्र सरकार के बैठक के साथ मिल करके एक्शन प्लान बनाएंगे, सबके साथ मिलकर काम को करेंगे। देखिए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने सही वक्त पे इंटरवीन किया और अब अगला जो रिप्लाई आने वाला है दिल्ली के विज्ञापन मंत्री से, वो ये आने वाला है, एंड आई होप ये ना है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी बिकी हुई है। क्योंकि शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक उनको बोला है और इन्होंने अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को ये बोला है कि हम सिर्फ ये जो दिल्ली की पोल्यूशन है, सिर्फ 4% जो है वो स्टबल बर्निंग के थ्रू होती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये भी बोला है कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं और कितना आपने स्पेंड किया है दिल्ली की एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, वो बताइए, नहीं तो ये ऑडिट कराएंगे। इससे खराब क्या चीज़ हो सकती है, इससे बेशर्मी क्या चीज़ हो सकती है। मैंने बहुत ऐसे मुख्यमंत्री होंगे इस देश में, मैंने कई देखे भी हैं जिन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इनसे खराब व्यक्ति और इनसे खराब मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्य तो कहने की जरूरत है नहीं, विज्ञापन मंत्री इस देश में ना कभी हुआ है ना कभी आएगा, कि जिसने जो पूरे देश में दौरे कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। अब स्कूल एक हफ्ते के लिए इसलिए बंद कर दिए, 2 साल से बच्चे घर पे बैठे हैं कि पोल्यूशन का लेवल इतना हो गया है। ये बताइए आपने कितना इन्वेस्ट किया है अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, कितना आपने इन्वेस्ट किया कि जो डस्ट रोड पे रहती है उसको वैक्यूम से उठाने के लिए कितनी मशीनें आपने खरीदी हैं। यमुना की आप हालत देखिए, मतलब थोड़ी तो शर्म रखिए। आप अपने आप को बड़ा दिल्ली का बेटा कहते थे, आपको दिल्ली को मरने के लिए छोड़ दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला इनसे, और इन्होंने खुद अपने एफिडेविट में ये बोला है ना कि सिर्फ 4% ही तो स्टबल बर्निंग से, पिछले 4 या 5 साल से तो सिर्फ यही बोले जा रहे हैं कि स्टबल बर्निंग की वजह से, पंजाब की वजह से दिल्ली में इतनी पोल्यूशन की क्वालिटी खराब हो जाती है। और अब खुद ही अपने एफिडेविट में लिखते हैं इस तरीके की बात कि 4% की वजह ही है सिर्फ। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से आकाश मिश्रा और बीजेपी से शुभेंदु शेखर अवस्थी जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। आकाश मिश्रा जी, भागा दौड़ी पूरी हो रही है, कागज काले पूरे हो रहे हैं, लेकिन काम के नाम पर कुछ हो नहीं रहा है और उसका असर जनता पर पूरा पड़ रहा है। अब कैसे देखा जाए इसको? देखिए, समझना होगा काम के नाम पर आज आप प्रदूषण की बात कर रहे हैं, तो शायद प्रदूषण पर ही केंद्रित रहें तो ज्यादा रही सही रहेगा जी। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं और आप देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 2.5-3 महीने में हर साल पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि पटाखों का भी असर होता है, ये कंबाइंड असर होता है, पटाखे का भी होता है, पराली का भी होता है, कंस्ट्रक्शंस का भी होता है, और जो रोड पर डस्ट वगैरह होती है उसका भी होता है, व्हीकल्स का भी होता है।
तो मुझे लगता है कि दिल्ली सर, और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये दिल्ली में प्रॉब्लम बनी हुई है पिछले बहुत सारे साल, जी जिसमें कोशिश ये करी जा रही है कि पराली के लिए आपको पता होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक लिक्विड भी तैयार करवाया है इंस्टीट्यूट, टेक्निकल इंस्टीट्यूट की मदद से, जिसको हम फ्री में खेतों में ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं कि भाई आप ऐसा करिए, इसको डलवा लीजिए, तो इससे ये होगा कि पॉल्यूशन भी नहीं होगा और आपके जो फर्टिलिटी है जमीन की वो भी बढ़ जाएगी, पहली चीज। और हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करी थी कि सर अगर इसका हम लोग प्रचार प्रसार करते पूरे इंडिया में, अगर इस लिक्विड को फैलाया जाए तो शायद पराली की दिक्कत पूरी तरीके से दूर हो जाती है। ऑब्वियसली थोड़ा सा बजट चाहिए होगा, थोड़ा सा वो सब चाहिए होगा अगर हम पूरे वास्ट लेवल पे करेंगे। दूसरी बात सर ये है कि बच्चों के स्कूल बंद जरूर किए गए हैं एक हफ्ते के लिए, लेकिन ऑनलाइन स्टडीज विल कंटिन्यू एज इट इज। तीसरी बात, जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं उनसे कहा गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए, जिससे व्हीकल की कमी होगी सड़क पर। और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शंस थे, अब उसमें जैसा कोर्ट ने कहा है उसमें ये देखना होगा कि कौन से कंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं जिनको डिले नहीं किया जा सकता, जिनको रोका नहीं जा सकता, उनको छोड़कर बाकी कंस्ट्रक्शंस भी अभी रुकवा जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, जिससे कि वो डस्ट पोल्यूशन और ये सब ना हो। ये सारे स्टेप्स दिल्ली गवर्नमेंट ने प्लान किए हैं और कुछ जगह स्मोक टावर्स भी लगाए हैं, लेकिन सर थोड़ा सा समय लगता है। मुझे लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट संजीदा है लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, बिल्कुल चिंतित है, और आने वाले समय में आप इसका असर भी देखेंगे। और इसका असर आज ही अगर आपने रिपोर्ट देखी हो तो दिल्ली ही नहीं, हरियाणा में भी आज ही जो विजिबिलिटी थी उसका लेवल सुधरा है, आज ही जो एक QI था उसका भी जो क्वालिटी है वो सुधरी है। आज की मैं बात बता रहा हूँ आपको, तो मुझे लगता है 1-2 दिन में ये नॉर्मलाइज हो जाएगा अगर हम लोग ये स्टेप्स लेते रहेंगे आगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, ये प्रिस्क्रिप्शन कैसा लगा आपको? सर क्या कहें हम, क्या है, कोई आदमी सो रहा हो ना, उसको जगाना बड़ा इजी है, कोई जागा हुआ हो और सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो बहुत मुश्किल है जगाना। साहब 6 साल से यही हो रहा है, 6 साल से वो एक ही बात कर रहे हैं। 2016 में उन्होंने कहा था कि हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है कि अगली बार पोल्यूशन नहीं होने देंगे। 16 के बाद 21 आ गया और 6 साल नहीं, पोल्यूशन तो बहुत पहले की प्रॉब्लम। सर सुनिए, तो मैं तो कह तो रहा हूं प्रॉब्लम पहले की है। 16 में आपने कहा था कि हम कर लेंगे और आज तक केवल एक स्मोक टावर लगा, सिंगल, और उसमें भी यदि एक स्मोक टावर 6-7 करोड़ का लगाया इन्होंने, जो कि नॉर्मली 1-8 करोड़ का लगता है, और उसके ऊपर 24 करोड़ रुपए प्रचार कर दिए कि अब वर्ल्ड भारत का सबसे बड़ा स्मोक टावर ये है अरविंद केजरीवाल जी। और दूसरी चीज जो बताना चाहता हूं, जो ये कह रहे हैं कि पराली के ऊपर हमने केमिकल बनवाया, ये करवाया, अरे पूसा इंस्टीट्यूट से 28,000 रुपए का आपने केमिकल खरीदा है, 7 लाख रुपए उसको डिस्ट्रीब्यूशन में लगाया, 24 करोड़ रुपए उसकी मार्केटिंग में लगाया, प्रचार में। ये RTI से मिला है। और यदि यही तरीका है तो कौन ने कहा है आपको कि आप कुछ करोगे भी नहीं करोगे, कि आपका कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि पटाखे जलाने का सख्त होना चाहिए। जब आप बोल रहे थे अवस्थी जी, क्या पटाखे नहीं जलाने चाहिए थे दिवाली आकाश पर? मिश्रा जी, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। जी। कोर्ट ने कहा कि आपका अकाउंट ऑडिट करें क्या। देखिए, मैं खाली एक ही चीज कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के जो काम थे, उसने कहा एक्सप्रेस हाईवे जो बनाया हमने, कोई भी गाड़ी दिल्ली में अब बड़ी व्हीकल इंटर नहीं कर सकती है यदि किसी और स्टेट में जा रही हो। वो मेरा काम था, हमने कर लिया जी। इनका काम था खाली 3। पहला कि जो इंटरनल व्हीकल्स हैं उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए जी। दूसरा इनका काम था कि जो रोड के ऊपर डस्ट है, आज भी बिल्डर्स लॉबी के प्रेशर में जब पूरा दिल्ली सांस से मर रहा है, इन्होंने कल तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के पहले तक उनका कंस्ट्रक्शन नहीं रोका। रोड भी खुदी है, इधर भी खुदा है, उधर भी खुदा है, जिधर देखो खुदा ही खुदा है। कटसी केजरीवाल जी। और इस तरीके से दिल्ली को चलाना, और जबकि 30 दिन में 16 दिन दिल्ली से बाहर हो, आपको क्या मालूम है कि आपकी खांसी कहां चली गई। पूरा दिल्ली खांस रहा है और हम सुप्रीम कोर्ट से लेके सबके आस पास बैठे हैं। आप बताइए, 3 अगस्त को एक राइटिंग में सेंटर ये पोल्यूशन बोर्ड ने आपको चिट्ठी लिखी, तन्मय कुमार ने,
कि ये चीजें आप अपने यहाँ करिए। हरियाणा के लिए भी लिखा, राजस्थान के लिए भी लिखा। खाली आप पराली को लेकर जब आपको किसी के ऊपर जिम्मेदारी डालनी है, ठीकरा फोड़ना है, तो दूसरे स्टेट में फोड़ दो। पानी की कमी होगी तो हरियाणा नहीं दे रहा, पॉल्यूशन नदी में आया, यमुना नदी में, तो यूपी का इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा का पानी गलत खराब आ रहा है। पराली जल रही है तो पंजाब जला रहा है। आपको कुछ करना भी है कि नहीं करना है? कि खाली ये नाटकबाजी करनी है? शुभेंदु जी जवाब तो ले लीजिए कम से कम उनसे। सर नाटकबाजी करने से क्या? देखिए मैं एक एक बात पर आकाश जी सबसे पहले तो ये जवाब दे दीजिए कि ये जो पूसा से इंस्टीट्यूट से 28,000 का केमिकल आपने खरीदा और इतने करोड़ के विज्ञापन दे दिए, सही बात है या गलत बात है? विज्ञापन के आपके पास कागज है, दिखाइए कितने करोड़ के विज्ञापन दिए। आप लोग हवा में जुमलेबाजी करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं। योगी जी की तरह सबको समझ लिया है कि अपने विज्ञापन में बंगाल की सड़कें और अमेरिका की फैक्ट्री दिखा देंगे। हर आदमी को आप योगी समझते हैं, हर आदमी को आप चाहते हैं नाली की गैस से चाय बन जाएगी। ये कहाँ तक जुमलेबाजी कर रही है? सीरियस डिबेट हो रही है, चैनल पे नहीं डिबेट होने दीजिए। आप लोग जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलने पर विश्वास रखते हैं। सारे आंकड़े फर्जी उत्तर प्रदेश में करते हैं, 4.5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। और जब कहा जाता है कि वेबसाइट बना ली, तब आपका ये झूठ चलता रहेगा। भाई आप पूरी बात तथ्यों पर करिए ना, शांत रहिए। अब 2 मिनट सुनिए पूरी बात को। आपने कहा आपने पटाखे की बात नहीं करी, कहिए टीवी पर कि पटाखे जलाना गलत था। कोर्ट ने पटाखे का पर भी टिप्पणी करी है। और सुन लीजिए महाशय, कोर्ट ने सिर्फ दिल्ली सरकार की बात नहीं करी है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, अन्य राज्य और केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है कि आप लोगों ने क्या किया है। आप लोग बैठकर, और ये जो ऑडिट की बात कर रहे हैं, उसी समय दिल्ली सरकार के जो केंद्र सरकार के वकील है, उन्होंने इंटरफियर किया कि सर नहीं, ये वो उनको पता था ऑडिट अगर इस राज्य में होगा तो सारे राज्यों में होगा। और अरे क्या बात कर रहे हो यार, क्योंकि हम तो छोटी पढ़ के आओ, इनके तो राज्य में जगह जगह इनके मुख्यमंत्री बैठे हुए, तो आपको ये भी समझना होगा महाराज। आज पोल्यूशन पे बाकी जहां तक आपने कहा यहाँ भी खुदा है, वहां भी खुदा है, ये भी है, वो भी है, तो वो फिर दिल्ली की जनता एक बार आपको 3 सीटें दिया, एक बार 8 दिया, अब की आप भी गायब हो जाएंगे कांग्रेस की तरह। देखते रहिए। देखिए काम क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसका सबसे बड़ा जो उत्तर है वो दिल्ली की जनता दे रही है, और आगे भी देते रहिएगा, विश्वास करिए मेरी बात को। तो अवस्थी जी तथ्यों पर बात हो रही थी, तो आप ये जुमलेबाजी ना चालू कर दीजिए कि नाली की गैस से चाय बन जाता है, और कबीरदास संत रविदास जी को अलग अलग सदी में पैदा हुए मीटिंग कर लेते हैं, ठीक है, चेतक की माँ गुजराती थी, इस सब बातों से कुछ नहीं हल निकलता है। तो इस बात को आपको समझना होगा। सुनिए मिश्रा जी, सुनो, बड़े ध्यान से समझा रहा हूँ आपको। जो काम पोल्यूशन दिल्ली का काम है कि नहीं है कंट्रोल करना, दिल्ली स्टेट का? देखिए बहुत संजीदा तरीके से है। अच्छा आप बताओ, 6 साल में एक स्मोक टावर लगाओगे एक, और कहोगे कि मैंने इतना प्रचार कर लिया? आप क्यों नहीं मानते हो? यहाँ चैनल पे बैठे हो, कम से कम बड़ा दिल लेके बैठो। दिल्ली के पास लिमिटेड बजट है, उसमें अगर हम 25% सुन लीजिए महाराज, देगा आपको। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 600 भैया जब क्या मोदी जी को नहीं पता कि दिल्ली में पॉल्यूशन है? क्या मोदी जी बजट नहीं अलॉट कर सकते? दिल्ली में सरकार बनाकर बैठे हुए हैं। आपको ये भी तो बताना चाहिए सबको। जवाब दे रहा हूँ, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? मैं बता रहा हूँ, 688 करोड़ रुपए आपको यमुना और अगर को साफ करने के लिए दिए गए, जिसमें 540 करोड़ रुपए आपने खर्च कर लिए, पर यमुना साफ नहीं हुई। देखिए ये सब आंकड़े मत बताइए। यमुना की जो बात हुई थी, तो अभी एक प्रतिष्ठित, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। आप मेरे को कह दीजिएगा, मैं कल से चैनल पे नहीं आऊंगा। कोई भी एक डाटा गलत बोला हो, और ये आरटीआई का 24 करोड़ का डाटा, ये आरटीआई की रिपोर्ट है। लेकर बैठा करिए, हवा में जुमलेबाजी मत करिए। अवस्थी जी मेरा आपसे निवेदन है, और पूरी बात सुन लीजिए। एक प्रतिष्ठित चैनल पर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस पर गलती मानी है। कहा है कि हाँ, हमने यमुना पे वादा किया था, वो नहीं साफ हो पाए। उन्होंने किसी पे ठीकरा नहीं, सुन लीजिए, अब ठीकरा नहीं छोड़ा। आप जो कह रहे हैं हरियाणा और ये वो, उन्होंने कहा कि मैं किसी राज्य की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये वादा करता हूं कि अगर 5 साल जो अभी आने वाला समय है उसमें यमुना नहीं साफ होगी, तो जैसा उन्होंने पहले कहा था कि अगर मैं अपने वादे नहीं पूरे, आपको लगता है कि नहीं किए, तो वोट मत दीजिएगा। उन्होंने उस टीवी चैनल पर बैठकर कहा है कि अगर यमुना अगले 5 साल में नहीं साफ हुई तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा, आप हटा दीजिएगा। ये बात कह सके, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे किसी और राज्य में हो, या मोदी जी दिल्ली में कहते हैं केंद्र में बैठ के कि मैंने अगर जुमलेबाजी सिर्फ करी हो तो मुझको वोट मत, कहे ना ऐसे। अभी तो वो नए पुलवामा और पता नहीं क्या लेकर आ जाएंगे। उस जगह पे जहाँ पे केजरीवाल जी ने ये जुमलेबाजी करी, उस कार्यक्रम में मैं भी था,
एक 5 स्टार होटल के कॉन्क्लेव में एक मीडिया का कॉन्क्लेव था, उसमें बुलाया गया, और यदि वो इसके अलावा कुछ और बोलते, अच्छा इसके अलावा कुछ और बोलते तो आकाश जवाब जी, नहीं मिलता उनको। आकाश जी, शुभेंदु जी, ये बात एक बार और बताए देते हैं कि आप जब बहस कर रहे हैं, हम जब आपसे चर्चा कर रहे हैं, तब भी पॉल्यूशन का जो स्तर है वो वहीं का वहीं है और उसको कम होना बहुत आवश्यक है, ये भी गंभीरता है। अब आप कहिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूं कि आज सवेरे का एग्जांपल दे रहे थे ये कि हवा थोड़ी तेज थी, आज की जो स्पीड थी उसमें 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चली, इसके कारण कुछ पोल्यूशन छटा, उसको कह रहे हैं देखिए कितना अच्छा हो गया। अरे आप किसको समझाना चाहते हैं? मैंने ये नहीं कहा कितना अच्छा हो गया, ना 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 ना, अब गलत आपने अभी बोला इसी चैनल पे कि मैंने देखिए, आज कहा की अच्छी है। पहले से आपने क्या इम्प्रूव कर दिया जिससे? मैंने कहा पहले से इम्प्रूव। अरे सर क्या किया तो इम्प्रूव हो गया, अपने आप हो गया। भगवान ने सोचा कि दिल्ली के लिए थोड़ी सी अच्छी हवा दो, थोड़ा सा चला दो, तो शायद इतने लोग मर रहे हैं कम। नहीं, ये कहिए कि मोदी जी की किस्मत से हो गया, किस्मत वाले हैं। तो मत करो, किस्मत की बात मत करो। अभी आपने इसी चैनल पे कहा कि आज का रिपोर्ट अच्छी है। अरे मैंने कहा इम्प्रूव है, और आज की रिपोर्ट इम्प्रूव है। आप देखिए ना, अभी आप देखिए एबीपी दिखा रहा है। आपसे बहस जारी रखेंगे, पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी के पास चलते हैं। शुभेंदु जी, तमाम चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन सवाल वही है कि जो गंभीरता है माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, वो कैसे नज़र आए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन होना चाहिए, तो हलफनामा भी दायर कर दिया दिल्ली सरकार ने, लेकिन ये भी कहा है कि पड़ोसी राज्यों से भी जो अपेक्षाएं वो भी पूरी होनी चाहिए। अब ऐसे में कैसे बार बार समझाया जाए? ये तो जब लोगों की जान पर बनाई है, तो सरकारों को एकजुट होकर कहीं ना कहीं उनके अधिकारों के लिए एकजुट होकर काम करना शुरू कर देना चाहिए। अब इसमें क्या राजनीति होती है? मैं इसमें एक चीज बताता हूँ। नहीं कहा कि अपेक्षा, उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में लॉकडाउन लगता है और आसपास अगर लॉकडाउन नहीं लगता है तो उसका असर आता रहे। हाँ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, इसके पहले जब अभी लास्ट ईयर भी ये समस्या बहुत आई थी, और बहुत समय से इसमें समझाया जा रहा है लोगों को, किसानों को खासकर, कि इसको पराली को ना जलाया जाए। एक ऑप्शन ये है कि उनको जब समझाया गया, उनको बताया गया कि इसका आप साइकिल चेंज कर दो, इस समय पे जलाई नहीं है, आप 1 महीने पहले काट लीजिए या 1 महीने बाद काट लीजिए, जब हवा का थोड़ा सा स्पीड होती है। वो सब लॉन्ग टर्म प्रोसेस हैं और उस पर किए जा रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, उसमें एक कानून बनाया भारत सरकार ने कि यदि पराली जलाई जाएगी तो उनको पुलिस केस होगा और उनको जेल भेजा जाएगा। सबसे पहले जब किसान आंदोलन चालू हुआ तो अरविंद केजरीवाल इसी कानून को रोकने के लिए इन्होंने हमारा विरोध किया, कहा कि ये पराली से आप किसान को जेल भेज दोगे क्या? आज वही व्यक्ति कह रहा है कि भाई पराली से पूरा देश में पोल्यूशन हो रहा है, दिल्ली में खासकर। मेरा ये कहना है कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। उस समय भी ये कहना चाहिए कि जिनको 2 बार 3 बार नोटिस दी जा चुकी है, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, पुलिस का एक्शन होना चाहिए। जो सीधे तरीके से नहीं मान सकते हैं, बातों से नहीं मान सकते हैं, कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में वो केस इस तरह जला रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन होगा तो अपने आप लोग रुकेंगे। भारत में किस तरीके से कानून लगाया जाता है ये आपको भी मालूम है। दूसरी चीज, हमारे केंद्र की ओर से जो जो चीजें हैं, जब 8 अगस्त को चिट्ठी लिखी दिल्ली के जो सेंटर के जो पोल्यूशन बोर्ड के लोगों ने, तन्मय कुमार ने, और उन्होंने ये कहा कि ये सब चीजों को आप अभी कंट्रोल कर लो, और कहा जब तक ये समय आएगा नवंबर तक, तब तक आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। उस समय पर ये नहीं करी गई दिल्ली स्टेट के द्वारा, और उसके बाद रिमाइंडर भी भेजा गया सितंबर 2 तारीख को। मेरा ये कहना है कि यदि ये सब कर लिया होता तो आपको ना ही लॉकडाउन लगाना पड़ता, ना ही कुछ इस तरीके की काम करे थे। 114 लोकेशन है जहां पे पोल्यूशन ज्यादा है, उसमें स्मोक टावर लगा दो। आप हजार करोड़ के बस के परचेज के ऊपर 3,500 करोड़ की मेंटेनेंस दे सकते हो, तो क्या
104 करोड़ 104 लोकेशंस पर स्मोक टावर नहीं लगा सकते? यदि ये लग जाते तो हम आज इस तरीके की दिल्ली की हालत नहीं होती। जब इन्होंने नहीं लगाया तो आप समझिए जल्दीबाजी में 3 महीने में हमने 2 स्मोक टावर लगाए, एक और टावर अभी लग के तैयार होने की स्थिति में चालू नहीं हुआ, पर हमने 1 रुपए का प्रचार नहीं किया। हमने कहा कि साहब ये हमारा काम है, यदि दिल्ली सरकार नहीं लगा रही है तो हम एमपी के फंड से लगा दे रहे हैं। गौतम गंभीर ने 2 लगाए, तीसरा चालू होने वाला है। मेरा ये कहना है कि राजनीति करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। आपको भी पोल्यूशन मिश्रा जी हो रहा होगा, हमको भी पोल्यूशन है, यहाँ पे भी जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं सबको पोल्यूशन है। यदि सोल्यूशन मिलेगा तो सबको मिलेगा, और इसमें राजनीति नहीं है। एक बार भी कहीं आके आप कह देते कि साहब सेंट्रल हमको मदद करो, इसमें मेरे को नहीं कंट्रोल हो रहा है, आप हमको कुछ मदद करोगे? आपको आज भी मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूं, आपको सेंट्रल से जो भी आवश्यकता हो आप बताएं, हम पूरी करेंगे। दूसरी चीज, एक लास्ट चीज कहूंगा अमित शाह जी, देखिए यहाँ राजनीति नहीं करने आए हैं हम लोग यहाँ बताने आए हैं कि आप भी, मैं विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूं दिल्ली में, और आप शायद सेंटर में हमारे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हो। हमारे और आपके बीच में सामंजस्य नहीं है। हमारे यहाँ पे पहले भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। हम लोग बैठ के सुलझा लेते थे मामले, और उसके बाद उल्टा भी हुआ। केंद्र में हमारी सरकार थी और शीला जी की सरकार दिल्ली में थी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज भी कितने राज्य हैं जिनका आज हमारी बात होती है, पर पूरे भारत में एक ही ऐसी सरकार है, एक ही ऐसा मुख्यमंत्री है न जो किसी की सुनता है, केवल चलिए अपनी मुझे करता बोलने है दीजिए। और कुछ कर नहीं पाते। जी आकाश जी। देखिए, इन्होंने बात करी कि किसानों के बारे में ये कानून लेकर आए थे, तो शायद इन्होंने इतनी सारी टिप्पणियां बता दी सुप्रीम कोर्ट की, ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बात कही है कि किसानों को न सजा देनी है और न ही उन्हें किसी तरीके से प्रताड़ना या पनिशमेंट या कुछ भी इस तरीके का करना है। हाँ, सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हों, राज्य सरकार के नुमाइंदे हों, किसानों के पास जाएं और उनको समझाएं कि अभी कुछ दिनों तक पराली ना जलाइए। जब एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी हवा, एयर फ्लो आ जाता है, तब आप पराली जला दीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, शुभेंदु भाई ने कहा कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं। वैसे कोई भी सुनेगा आपकी ये पूरी टिप्पणी तो आप समझ लेगा कि आप क्या राजनीति नहीं तो और क्या कर रहे हैं। बाकी तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो स्टेप्स हमको लेने थे हमने लिए, और आप ये देख लीजिए जो ये सामंजस्य बैठाने की बात कर रहे हैं, तो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार पर इन्होंने, केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर एलजी को हमारे सर पर बैठा दिया है। और आप सब लोगों ने देखा, सब लोग जानते हैं कि हमारे आधे से ज्यादा काम एलजी महोदय केंद्र के इशारे पर अटका देते हैं। हम उनके पास जाते हैं और इसी चक्कर में बीच में धरना भी 5 दिन का देना पड़ा था दिल्ली सरकार को, तब जाके वो सीसीटीवी कैमरे की जो फाइल, खैर वो मसला नहीं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ। तो सामंजस्य ये लोग बैठाना नहीं चाहते हैं। इनको खलता ये है कि दिल्ली में एक नई पार्टी, एक साल के अंदर हुई पार्टी का मुख्यमंत्री 2 बार कैसे, और वो भी इतने भारी अंतर से। क्यों? क्योंकि जनता ने हमको पूरा आशीर्वाद दिया है। और एक और वादा करता हूं आज आपसे, दिल्ली सरकार संजीदा है प्रदूषण के बारे में, और मैं आपको बता देता हूं कि आप देखिएगा आने वाले समय में ये प्रदूषण भी बड़ा इशू है। इस इशू को हम लोग सॉल्व कर देंगे, और अगले साल आप देखिएगा, इस बार शायद जो ये जनता की बात कर रहे हैं, जनता के हितकारी बन रहे हैं, तो शायद अगली बार इनको जो ये 7-8 सीटें मिली है, एक बार 3 मिली थी, तो शायद दिल्ली की जनता इनको पूरा साफ कर देगी और पूरी 70 की 70 अरविंद केजरीवाल को जी को देगी, और इनको बता देगी कि राजनीति आप कर रहे थे, राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं। सामंजस्य हम बैठाना चाह रहे हैं, सामंजस्य आप लोग नहीं बैठाना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा केजरीवाल जी को जब जरूरत होती तो वो बड़े विनम्र निवेदन से कहते हैं कि मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप ये कर दीजिए, आप इतनी मदद ये कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो बजट है दिल्ली सरकार का सीमित है, जिसमें से 25% बजट हम बच्चों की पढ़ाई पर लगा रहे हैं, हम चिकित्सा पर ध्यान दे रहे हैं, जो पूरी दुनिया ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था जो है दिल्ली की वन ऑफ द बेस्ट हो चुकी है, जो अभी रिजल्ट में भी डिपिक्ट हो रहे हैं। आज 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल के सरकारी स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अब उसी बजट में हम धीरे धीरे करके सारे काम करेंगे। ये दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल जी का वादा है, जो आने वाले समय में आपके सामने आ जाएगी। ये थोड़ा तेज कर दीजिए सर, प्रदूषण वाला काम जो है इसको रोकने का। शुभेंदु जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं अंतिम बात इनसे कहना चाहूंगा कि ये 2 बार जीते हैं, हम 3 बार जीते हैं, 2 लोकसभा और 1 कारपोरेशन का चुनाव। तो दिल्ली ने भरपूर प्यार हमको दिया है। हम लोग छोटे लोग हैं, आप लोग बहुत बड़े लोग हैं भाई, मैं मान रहा हूं। इस चैनल पे मत कहो कि आपको बहुत दिया है, आपको 1 भी सीट नहीं दी है लोकसभा में, ये आपको मालूम है।
दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, आपने 10 पॉइंट बनाए थे और उस दिन केजरीवाल जी भाषण कर रहे थे, अब इस बार प्रदूषण नहीं आने देंगे, हम ये नहीं करेंगे। फिर उन्होंने 20 पॉइंट और बना लिए, कुछ हुआ नहीं। इसी तरीके से डेंगू का 10 मिनट 10 बजे, देखिए आप अगर राजनीति कर रहे हैं तो इतना डेंगू पूछना चाह रहा हूँ, कोरोना 20 काल गुना में बढ़ गया। 30 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने देखो, जो कहे थे वो आप- किसके आप किसके पास बातें गए? कर रहे हो। आप ये बताइए उत्तर प्रदेश में गंगा में लाशें बहती हुई किसने देखा? बिल्कुल कुत्ते नोच रहे थे लाशों को, और ये योगी जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हमारा लो, बेनिफिट था। आप अगर कहाँ आप चले राजनीति गए? में आ रहे हैं, जहाँ कृष्णा जी, शमशान था गुस्सा वहाँ मत हो। 25-25 हजार रुपए लोगों से मांगे गए कृष्णा जी, अंतिम क्रिया करने के लिए, तो कैंडल लोगों को पे लाशें गुस्सा गंगा नहीं में हो। फेंकनी पड़ी, तब शर्म कृष्णा नहीं जी, आई। गुस्सा मत शमशान हो। में आपको सर पता है अगर टीनें लगा दी गई थी जिसमें पत्रकार ऐसे कोई देख ना सके, सर तो आकर ऐसे के हालात अगर क्या चल रहे हैं। प्रदूषण आप अगर राजनीति करने सर बैठे तो ऐसे राजनीति कर लीजिए। प्रदूषण साफ नहीं होगा जनता सर, की बात ऐसे करिए, लोग प्रदूषण की सुरक्षित बात नहीं करिए। होंगे। कृपया माननीय करके। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर गौर फरमाइए। आप दोनों से मेरा कहना है ऐसे नहीं होगा सर, आपको मैंने आपकी आपसे गंभीरता बहुत बहुत ही आवश्यक है। विनम्रता से कहा, समय समाप्त हो रहा मैंने है। प्रदूषण की आकाश बात मिश्रा करी जी, है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। प्रदूषण पर स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है और गंभीरता आवश्यक है, और ये सरकारों को एकजुट होकर कदम उठाना होगा। वो कदम कब उठता है इसका इंतजार है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।